हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 25 सितंबर 2020 की है। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट। ऑल द थिंग विच मीट द नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो बेटा, जो भी थिंग्स ह्यूमन नीड को कंप्लीट करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? resources. Human resources are the capital that can be used in production, hence human being is considered the most important. अब इनके अंदर देखो, जो हमें नेचर से मिला है उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और हमारे लिए और वैल्यूबल बना दिया जाता है। तो इसके लिए ह्यूमन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस काम को करते हैं। एजुकेशन एंड हेल्प पीपल टू मेक वैल्यूबल रिसोर्सेज। इसमें एजुकेशन और हेल्थ क्या करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट रोल करती है। नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, नया प्रोडक्शन करते हैं। ह्यूमन ट्रांसफॉर्म द नेचुरल गिवन सब्सटेंस मटेरियल थ्रू हिज नॉलेज टू इनटू यूजफुल रिसोर्सेज विच आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। तो देखो क्या कह रहे हैं, मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन क्या करते हैं, जो भी नेचर में हमें सब्सटेंस मिलता है, मटेरियल मिलता है, उसको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको और यूजफुल बनाता है और वैल्यूबल बनाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? मैन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, फैक्ट्रीज। देयर आर सम इंपॉर्टेंट मैन मेड रिसोर्सेज विदाउट विच द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग विल बी स्टॉप्ड। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैन मेड रिसोर्सेज हैं जिनके बिना लाइफ क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। सच एज मेन एग्जाम्पल देखो ऑफ ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर। तो ये क्या है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, मैन मेड रिसोर्सेज है, जिनके बिना लाइफ का जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचो, अगर ट्रांसपोर्ट ना हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। इन दिस वे मैन इज ए क्रिएटिव एंड सोशल एनिमल इन ए प्रोडक्शन। In this way, man is a creative and social animal in a production institute more than object and resources. तो देखो क्या कह रहा है, मैन जो है वो ऑब्जेक्ट एंड रिसोर्सेज के अलावा मेन क्या करता है? प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो वो क्या है? एक क्रिएटिव एंड सोशल एनिमल है और वो अपने यूज़ के लिए क्या करता है? इन सब ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करता है, इन सब मटेरियल को यूज़ करके अपने लिए और ईजियर लाइफ बनाता है। नेक्स्ट देखिए, लेट अस डू एन एक्टिविटी। सी द फॉलोइंग नेम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्रिएट फ्रॉम देम। फॉर हेल्प एन एग्जाम्पल इज गिवन इन द फ्रंट ऑफ ईच। आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे कुछ हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें मैन मेड है, कौन कौन सी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई है, उसको यहाँ पे लिखना है। तो एक एक एग्जाम्पल मैं करवा देती हूँ, बाकी बेटा आप खुद करिएगा इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए करते हैं ये आंसर हम। देखिए सबसे पहले क्या है बेटा? ट्री। ट्री से देखो, ट्री की वुड से क्या बनेगा? टेबल। और क्या बन सकता है? पेपर। ठीक है, इसके अलावा और क्या बन सकता है? बहुत सारी चीज़ें, मेडिसिन हैं, वो सब आप और खुद सोचिएगा। आयरन। आयरन से क्या बनता है? देखो बेटा, हाउस बन जाता है, कार बनती है, व्हीकल, बाइक, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके अंदर। इसके अलावा कॉटन। कॉटन से देखो शर्ट बनता है, बैग बनता है, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है? वाटर। वाटर से क्या बनता है? देखो पावर। सॉल्ट बनता है, पावर बनता है। इसके अलावा सॉल्ट बनता है वाटर से। क्ले से क्या बनता है? देखो क्ले से हाउस बनता है ना। तो आप बेटा यहाँ पे और अलग अलग यूटेंसिल्स बनते हैं, आप यहाँ पे और अलग अलग एग्जाम्पल लीजिएगा और उनको यहाँ पे लिखने की कोशिश कीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा वर्कशीट में क्या दिया गया है। देखिए, बाय अंडरस्टैंडिंग द अबाउट टेक्स्ट वी कैन से, अभी जो हमने रीड किया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया गया है। ह्यूमन आर कंसिडर्ड रिसोर्सेज बिकॉज they convert the object present in nature into resource according to their need and abilities. अब देखो क्या कह रहा है, ह्यूमन को क्या कहा गया है? रिसोर्सेज कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, उन ऑब्जेक्ट को जो नेचर ने दिया है उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देता है अपनी नीड और एबिलिटी के अकॉर्डिंग। अपनी नीड और एबिलिटी को यूज करके वो क्या कर देता है? उस ऑब्जेक्ट को और अधिक क्या बना देता है? वैल्यूएबल बना देता है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। Human resources is important because human ability and skill helped in making nature material valuable and useful sources. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है,
ह्यूमन की एबिलिटी और स्किल पर ही, अगर मान लो एबिलिटी और स्किल नहीं होगी तो जो नेचर ने दिया है, जो नेचर रिसोर्सेज है वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे ना। तो ह्यूमन क्या करता है, अपनी एबिलिटी और स्किल की हेल्प से जो नेचुरल मटेरियल है उनको क्या बना देता है, और अधिक वैल्यूएबल बना देता है और रिसोर्स यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, इसीलिए क्या है, ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, man-made resources are those resources that human create using natural material. Man-made resources are those resources that human create using natural material. For example, देखो क्या होगा, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, मेडिसिन, इंस्टीट्यूट, स्कूल एंड हॉस्पिटल। तो ह्यूमन ने क्या किया, अपने यूज़ के लिए इनको क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया और अपने लिए और अधिक यूजफुल मटेरियल बना दिया, नेचुरल मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया यूजफुल मटेरियल में। तो आइए बेटा क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं। तो बेटा देखो बहुत अच्छे से इसका यहाँ पे आंसर दिया है, ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। एक बार समझा देती हूँ। ह्यूमन आर कंसिडर रिसोर्सेज बिकॉज दे कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन नेचर इनटू रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड एबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, व्हाई इज ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट आंसर भी बहुत क्लियर दिया गया है आपकी वर्कशीट में। देखो ये रहा, ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमन एबिलिटी एंड स्किल हेल्प टू मेकिंग नेचुरल मटेरियल वैल्यूएबल एंड यूजफुल रिसोर्सेज। वो क्या करता है, अपनी एबिलिटी और स्किल के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके और अधिक वैल्यूएबल और यूजफुल मटेरियल रिसोर्सेज बना देता है। नेक्स्ट देखिए, नेम द मैन मेड रिसोर्सेज दैट हैव मेड आवर लाइफ मोर सिंपल। ऐसे रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज के नाम बताइए जो क्या करते हैं, हमारी लाइफ को बहुत और अधिक सिंपल बना देते हैं। तो देखिए बहुत आसान है बेटा इसका आंसर, आप खुद सोचिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए ये रहा, जैसे कि मेडिसिन, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, फैक्ट्रीज, या इसके अलावा हम और एग्जांपल लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल ही लिखने हैं, तो ये एग्जांपल यहाँ पे दिए गए, इनकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो और भी अधिक ईजियर हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेटा थर्ड का आंसर है, सिर्फ एग्जांपल्स लिखने हैं, मेडिसिन, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ये। विच मैन मेड रिसोर्सेज डू यू लव द मोस्ट एंड वाई। आपको कौन सा मैन मेड रिसोर्सेज है जो अच्छा लगता है और क्यों, ये बताना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे। तो आइए देखिए बेटा, man-made resources such as the mean of transport, computer, mobile I like because it has made life easier। तो देखो बेटा क्या किया इन man-made resources ने, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर, मोबाइल, इनने ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया, हमारी लाइफ को ईजियर कर दिया। पहले से अब हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है, ईजी हो गई है। ड्यू टू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टूडे वी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी इजीली। अब ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं। सोचो कि आज से बहुत पहले जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी तरह से मोबाइल, आज मोबाइल की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जो पर्सन है उससे अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं आराम से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वीडियो कॉल कर सकते हैं आज के टाइम में हम। तो ये जो ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज है इनसे हमारी लाइफ बहुत ईजी हुई है। टुडे वी कैन रीड वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल एंड इंटरनेट। आज हम अगर हमें कुछ भी पढ़ना है तो उसके लिए हम मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू हम बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। सोचो ये नहीं था तो अगर हमें कुछ भी पढ़ना है तो हमें बुक्स लेनी पड़ेंगी और बुक्स के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा काम था। लेकिन अब क्योंकि मैन मेड रिसोर्सेज की वजह से ये बहुत आसान हो गया। दैट्स वाई आई लाइक दिस मैन मेड रिसोर्सेज। तो अब बेटा देखो, आपको अगर और कोई मैन मेड रिसोर्सेज अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, मैन मेड रिसोर्सेज such as the mean of transport, computer, mobile I like because it has made life easier. Due to the mean of transport today we can go from one place to another place very easily. Today we can read very easily with the help of computer, mobile and internet. That's why I like these man-made resources. तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।